गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में दुआएं चमत्कार का काम करती हैं। जब हम अपने से हटके दूसरे के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा की कृपा हम पर बरसती है। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि जब तक हम अपने बारे में सोचते हैं हमारा उद्धार नहीं होता, और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उसी पल से हमारे जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में हमारा उद्धार लिख जाता है कि हमारा उद्धार होना शुरू हो गया है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो ये बताएगी कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो हमारे जीवन में पुण्य जमा होता जाता है और परमात्मा की कृपा हम पर बनती जाती है। ये कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन जी की। श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक बार ऐसे ही टहल रहे होते हैं तो उनके सामने एक पंडित भिक्षा मांग रहा होता है, यानी भीख मांग रहा होता है। बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी, फटे हुए कपड़े, लाचार वाली हालत। अर्जुन को देख के बड़ा तरस आ जाता है। अर्जुन अपने पास से सोने के सिक्के निकाल के पंडित जी को दे देते हैं कि जाओ, आज आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब से आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब से आपका सारा जीवन इन सोने के सिक्कों में कट जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पंडित जी बड़ा खुश होते हैं कि अब तो मेरे जीवन में आसानी हो गई है, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बड़े अच्छे हैं अर्जुन, तो अब तो मेरा जीवन बड़े ही आराम से कट जाएगा। खुशी खुशी घर की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में रास्ते में एक लुटेरा आता है और लुटेरा सारे सोने के सिक्के उनसे लूट लेता है। पंडित बड़ा दुखी होता है, घर जाके अपनी बीवी को बताता है। बीवी भी बड़ा परेशान हो जाती है। अगले दिन फिर भीख मांगने निकलते हैं। फिर अर्जुन जी उनको देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ टहलते हुए कि पंडित जी तो फिर से भीख मांग रहे हैं। तो पंडित जी से पूछते हैं कि अरे पंडित जी, कल ही तो मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे, आज फिर से आप भीख मांग रहे हो। उन्होंने सारी बात अर्जुन जी को बता दी। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बेशकीमती मोती देता हूँ, इसे ले जाओ, इससे भी तुम्हारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। अब पंडित फिर से बहुत खुश हुआ कि अर्जुन तो बड़े दयावान है। भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके जो भक्त हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। ये तो बड़े दयावान है, भगवान से भी ज़्यादा दयावान है उनके भक्त। और ये सोच के घर चले गए। अब उन्हें लगा कि इस बेशकीमती मोती को कोई चुरा ना ले, तो इसलिए कहीं छुपा के रख देता हूँ। तो घर में कई पुराना मटका था, उसके अंदर रख के चैन की नींद से हो गए। जैसे अब तो उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी जीवन में, और बस अब तो आराम ही आराम है। ऐसे सोए कि जैसे बरसों से सोए नहीं थे। अब यहाँ उनकी बीवी घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। अब पानी भरने जा रही थी तो उनका जो घड़ा था वो फूट गया बदकिस्मती से। अब जब घड़ा फूट गया तो उन्हें याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा भी रखा है, पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। घर गई भागी पुराना घड़ा लेके आई, उसमें पानी लेके आई। जैसे ही पानी के लिए डुबोया उसको, मटके को, तो वो मोती जाके गिर गया समुद्र, उसमें तालाब में जाके गिर गया, वो नदी में जाके गिर गया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी घर आई। उनके पति ने उनसे पूछा, पंडित जी ने पंडितानी से पूछा कि वो मोती कहाँ है जो मैंने एक घड़े में रखा था, तुम ये घड़ा लेके गई थी। तो उन्होंने कहा इसमें तो मैं पानी भर लाई। पंडित जी ने अफरा तफरी में देखा कि चलो क्या पता मोती इसी में हो। मोती देखा, उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित जी ने बोला तेरा सत्यानाश हो, कल मुझे लुटेरे ने ठग लिया। अब तूने इतना बुरा काम किया कि मेरे चैन से तो जैसे सबको नफरत हो गई है। तूने तो मेरा कितना बुरा कर दिया, कितना हित कर दिया। मैं तो कितनी चैन की नींद सोया था, तूने मेरे मोती को भी घुमा दिया।
अब तो पंडित बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा। फिर गुस्से में निकल पड़ा घर से, फिर भीख मांगने। अर्जुन जी तो फिर परेशान हो गए कि भगवान ये कैसी लीला है, मैं कितना दे चुका हूँ इनको, ये फिर भी बाज नहीं आ रहे भीख मांगने से। उन्होंने फिर बुलाया, पंडित जी क्या बात है, आप भीख ही मांगते रहोगे क्या? आपको कल मोती दिया था, आपने फिर भी भीख मांगनी शुरू कर दी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पंडित जी ने बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बार अर्जुन का हाथ पकड़ लिया जब वो दान देने जा रहे थे, और 2 सिक्के अपने पास से निकाल के उन पंडित जी को दिए। पंडित जी ने वो 2 सिक्के रख तो लिए, लेकिन मन में सोचा कि इससे अच्छा तो अर्जुन जी हैं, भगवान के भक्त, जिन्होंने मेरे को सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती तो दिए थे। भगवान ने तो 2 सिक्के दिए, और वो भी मेरे किसी काम के नहीं, ये 2 पैसे मेरे किस काम के आएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि आप अब आगे मत जाना, पीछे की तरफ जाना, अपने घर की तरफ। पंडित जी बड़ा मन महसूस के वहाँ से जाने लगे। अब वहाँ पे उन्होंने नदी में से एक मछुआरे को मछली निकालते हुए देखा। उस जाल में बड़ी सुंदर सी मछली थी, छोटी सी चमचमाती हुई। उस पर पंडित जी को तरस आ गया। पंडित जी ने कहा कि 2 पैसे मेरे तो किसी काम के नहीं है, इससे किसी की जान ही बचा लूँ। उस छोटी सी मछली को मछुआरे से मांग लिया, और मांग करके अपने कमंडल में पानी समेत डाल लिया, और गुरु प्यारी साध संगत जी उसको दूर ले जा करके उसी नदी में छोड़ दिया। जैसे ही उस मछली को नदी में उन्होंने छोड़ा, तो देखा कि इसके कमंडल के अंदर तो वही मोती है जो मोती मेरे को अर्जुन ने दिया था। ये मोती कैसे आया? वो समझ गए कि भगवान की ही कोई लीला है, और उसको देख के खुशी से कहने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। तो वहीं से वो चोर लुटेरा जा रहा था, उसको पंडित जी को देख के लुटेरे पसीना पसीना हो गया कि आज तो पंडित जी मेरे को पिटवा के ही मानेंगे, आज ही किसी को ज़रूर अपने साथ लेके आए हैं मुझे पकड़वाने के लिए। इससे पहले कि मुझे पकड़वाएं, इनको सोने के सिक्के दे दो। और सोने के सिक्के दे के पंडित जी से माफ़ी मांगने लगा। अब तो पंडित और भी उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, और गुणगान करने लगा कि गुरु प्यारी साध संगत जी इतना खुश हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने लगा कि आपके 2 पैसे भी मेरे काम आ गए। अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान हमें थोड़ी सी भी चीज़ दें वो हमारे लिए बहुत होती है, हम जिसको थोड़ा समझते हैं वो हमारे लिए सब कुछ होती है। अब इधर अर्जुन जी परेशान हो गए कि मैंने इतना दान दिया तो ये पंडित इतना खुश नहीं हुआ, आज भगवान आपने 2 पैसे दिए तो जय जयकार करने लगा आपकी, ये क्या तरीका है। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा, उन्होंने बोला कि देख आज उसको सब कुछ मिल गया, वो 2 पैसे लेके गया ना, आज उसने पहली बार किसी और के बारे में सोचा। जब तूने उसको पैसे दिए थे, सोने के सिक्के दिए थे, उसने अपने बारे में सोचा। आज जब मैंने उसको 2 सिक्के दी तो आज उसने पहली बार किसी और के बारे में सोचा, इसीलिए उसको सारा धन मिल गया। और जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तो उसने आज किसी और के बारे में सोचा तो उसको सब कुछ मिल गया अर्जुन। इसीलिए हम जीवन में जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए जीवन में। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा हमारे बारे में सोचते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।